गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे, उसी से आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको नया रूल बताया था कल, उसी को एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं और आगे भी बता देते हैं। तो यहाँ आपको नोट 4 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी हम जो कल बात कर रहे थे वो डेटरमाइन के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेटरमाइन क्या होते। तो डेटरमाइन होते हैं एडजेक्टिव। ठीक, एक एडजेक्टिव की तरह जो काम करते हैं उनको हम डेटरमाइन बोलते हैं, जिनमें पजेसिव केस भी आते हैं। अब पजेसिव केस क्या होता है? जैसे हमने आपको बोला ये पेन मेरा है, ठीक, तो जो पेन है उस पे अधिकार किसका हो रहा? मेरा, यानी माई। ठीक, मैं बोलूं नहीं ये पेन तुम्हारा है, यानी योर्स, तो इस पे अधिकार किसका हो रहा है? पेन पे तुम्हारा अधिकार। यानी ऐसे शब्द जो अधिकार बताते हैं किसी वस्तु पे या किसी चीज पे, उनको हम पजेसिव केस कहते हैं। और उसी जगह पे जो एडजेक्टिव प्रयोग किए जाते हैं उनको हम डेटरमाइन कहते हैं। ठीक, तो डेटरमाइन में क्या क्या आ जाता है? आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर एंड देयर। इसके साथ में इट्स भी आता है, लेकिन इट्स जो रहता है वो वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने इसको इट्स को यहाँ से हटा दिया। ठीक, तो डेटरमाइन के बारे में बात करें यानी पजेसिव केस के बारे में बात करें तो उसमें कुछ शब्द आते हैं माई, अवर, योर्स, हिज एंड हिज, हर एंड देयर, यानी ऐसे शब्द जो किसी पे अधिकार जताए उनको हम पजेसिव केस कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का नाम, यानी यदि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई पजेसिव केस आता है तो ऐसी कंडीशन में वो सब्जेक्ट का जो नाम है वो प्लूरल नाउन माना जाता है, और उस कंडीशन में उसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब वो भी प्लूरल होती है। ठीक, इतना समझ में आया? तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में एस लिखा हो, चाहे मैथमेटिक हो, स्टैटिक हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, ये इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें अगर डेटरमाइन पहले लगा हुआ है सब्जेक्ट के पहले, तो ऐसी कंडीशन पे उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं। ठीक, उस सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं, सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो नाउन ही प्लूरल है तो उसके साथ में जो वर्ब प्रयोग होगी वो भी प्लूरल होगी। इसमें जैसे उदाहरण में लिखा है माई फिजिक्स इज आर वेरी गुड, मतलब मेरी जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो एक प्लूरल नाउन के रूप में हो रही है, तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो आर का प्रयोग होगा, इस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसके आगे माई लिखा हुआ है, माई क्या है? एक पॉजिटिव केस है। उसी प्रकार अगर कोई सब्जेक्ट के पहले दा लगा हुआ हो तो वो भी इसी प्रकार से रोल करता है, यानी उस कंडीशन में भी जो सब्जेक्ट का नाम लिखा है वो प्लूरल माना जाएगा, और उसके साथ में जो क्रिया प्रयोग हो रही है वो भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। इसलिए यहाँ इज ना आके आर आएगा तो पूरा सेंटेंस बनेगा द मैथमेटिक्स ऑफ राधिका आर वेरी पुअर, यानी राधिका की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत खराब है। ठीक, क्लियर इतना? अब हम आगे बात करते हैं। ये चीज याद रखना, छोटी सी चीज दी कि कभी भी कोई सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर डेटरमाइन लिखा हुआ है या फिर दा लगा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब वो प्लूरल है और उसके साथ में मेरा हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आगे देखें। इसमें एक रूल लिखा हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे ये दूसरे नंबर का रूल है। हमने जो
क्लास स्टार्ट की है उसमें दूसरे नंबर का रूल है। एक रूल हमने आपको कल बताया था, दूसरे नंबर का रूल हम अभी बता रहे हैं। तो ये रूल क्या कहता है, कुछ नाउन सिंगुलर के जैसे दिखाई पड़ते हैं परंतु वे प्लूरल होते हैं तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ एस नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन एक शब्द कैसा शब्द है, प्लूरल शब्द है। उनके साथ में चिल्ड्रन को हम चिल्ड्रंस नहीं बोल सकते, क्यों? चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। लेकिन चाइल्ड को अगर हम प्लूरल शब्द में यानी बोले बहुत सारे बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कभी मत बोलना, वो गलत माना जाएगा। क्या होता है सही शब्द, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब ही होता है बहुत सारे बच्चे। ठीक, तो ऐसे ही शब्द आपको आगे मिलेंगे, उनको कैसे प्रयोग करना है हम वो देखते हैं आगे। ठीक, चलिए। जैसे ये शब्द है, आप देख सकते हो क्या क्या शब्द लिखे हैं। चिल्ड्रन लिखा है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, ऑक्स मीन्स बैल। अगर बहुत सारे बैल होंगे तो ऑक्सन बोलते हैं। वोमन या मैन, उसमें हम स्पेलिंग में परिवर्तन करते हैं, तो बहुत सारी औरतों के लिए WOMEN लिखते हैं वुमन, वैसे ही मैन के साथ में। अब अगला शब्द है प्यूपल। प्यूपल नहीं बोलते, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन होता है पीपल। लोग बाग प्यूपल बोलते हैं ना, प्यूपल नहीं होता, पीपल होता है सही शब्द। ठीक, तो ये जो प्यूपल शब्द है, प्यूपल का मतलब ही होता है लोग। जब लोगों के बारे में बात करें तो वो खुद में ही बहुवचन शब्द है। तो ऐसे में हम इसको एस लगा के बहुवचन कैसे बना सकते हैं, ये क्योंकि खुद से ही बहुवचन शब्द है। ठीक, प्यूपल के बाद पुलिस, तो पुलिस का मतलब होता है पूरी की पूरी पुलिस फोर्स से। लेकिन अगर सिर्फ एक प्यूपल यानी सिर्फ एक पुलिस के बारे में अगर आप बात करोगे तो क्या लिखोगे, पुलिस मैन। या फिर बहुत सारे पुलिस के बारे में बात करोगे तो पुलिस MEN लिखोगे। अगर सिंपल पुलिस लिखना है तो POLICE पुलिस लिखते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पुलिस मैन के बारे में बात करना है तो आप क्या स्पेलिंग लिखोगे, आप लिखोगे POLICEMAN पुलिसमैन, तो एक पुलिसमैन होगा। लेकिन अगर आपको बताना बहुत सारे पुलिसमैन थे तो क्या लिखोगे, MEN, ए की जगह क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को? आगे बात करते हैं पुलिसमैन के बाद कैटल यानी मवेशी। मवेशी तो जानते हो ना कौन होते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है कैवलर। कैवलर का मतलब होता है अश्वरोही। अश्वरोही सेना मतलब घोड़ों पे सवार जो सेना होती है उसको अश्वरोही सेना बोलते हैं। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो खुद में ही प्लूरल सेंस निकालते हैं। इसके बाद पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन। ठीक, तो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपने शायद से पढ़ा हो कभी, मुर्गी पालन। इसके बाद है वर्मिन। वर्मिन मतलब हानिकारक कीड़े। वर्मिन, वर्मी कंपोज के नाम से सुना होगा ना आपने, वर्मिंग कंपोज, फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं, वर्मिंग कंपोज आते हैं। तो वर्मिन मतलब होता है हानिकारक कीड़े। ठीक, इसके बाद पीसेंट्री यानी कृषक वर्ग। पीसेंट्री हम किसको बोलते हैं, जो खेती करने वाला जो वर्ग है उस पूरे वर्ग को हम पीसेंट्री बोलते हैं। अच्छा, जैसे हमने पीपल शब्द बोला वैसे ही पीपल के अलावा हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं, फोल्क। फोल्क का मतलब होता है लोग यानी जनता। तो जो लोग भाषण देते हैं ना इंग्लिश में, तो भाषण मतलब नेता वगैरह जो भाषण देते हैं वो कभी कभी फोल्क शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी लोग या जनता। इसके बाद एक शब्द और है जेंटली यानी कुलीन वर्ग। कुलीन मतलब बोलते ना जेंटलमैन, तो जेंटलमैन से ही एक जेंटली शब्द निकलता है। जेंटली यानी जो कुलीन वर्ग होते हैं ना, अच्छे लोग जो मतलब अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करके रखते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, उस टाइप से अच्छी तरीके से बात वगैरह करते हैं, तो कुलीन वर्ग भी बोल सकते हैं उनको। ठीक, इसके बाद पादरी यानी क्लर्जी। ठीक,
तो ये शब्द आपने सुने होंगे। पादरी मतलब क्लर्जी, क्लर्जी पूरी पादरी की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? प्लूरल हैं। देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन कैसे हैं? ये सभी के सभी प्लूरल सेंस में आते हैं। तो जहाँ भी आपको ये शब्द मिले उनके साथ में जो आपकी क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी, वो कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। ठीक, आया समझ में? आगे ये रहे आपके सेंटेंस। अब हम इन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है राहुल मीट सम चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस टुडे। तो इसमें सही शब्द क्या होगा? चिल्ड्रंस होगा कि चिल्ड्रन होगा? बताओ। इसमें सही होगा चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब ही होता है बहुत सारे बच्चे। ठीक, तो हम उसमें एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल होता है। तो यहाँ चिल्ड्रंस नहीं आएगा, चिल्ड्रन आएगा। इसके बाद दूसरा है नाउ अ डेज पीपल इज आर मेड आफ्टर रिचेस। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला? पीपल यानी लोगों के बारे में बात हो रही है। नाउ अ डेज पीपल आर मेड आफ्टर रिचेस। तो यहाँ रिचेस मतलब बोला जा रहा है, पीपल के बारे में बोला जा रहा है। पीपल क्योंकि प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? आर, इज का यूज नहीं होगा। तीसरा सेंटेंस है द कैटल स्लैश कैटल्स ऑलवेज ग्रेज इन माई फील्ड। तो ये देखो, ग्रेज मीन्स क्या होता है? चरना होता है। कैटल्स हमेशा मेरे खेत में चरते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कैटल्स होगा कि कैटल होगा? कैटल मतलब मवेशी, तो कैटल खुद में ही प्लूरल वर्ड है इसलिए हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कैटल्स होता, कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता। द कैटल ऑलवेज ग्रेज। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि हमारे पास वर्ब दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, वर्ब मतलब जानते हो ना क्रिया, अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है तो हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ग्रेज क्या है? चरना, चरना खाना पीना उठना बैठना। चरना क्या है? एक क्रिया है। अगर आप उसमें एस या ईएस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। लेकिन हमें कैसी चाहिए है? यहाँ पे वर्ब प्लूरल चाहिए, तो हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ग्रेज नहीं होगा, ग्रेजेस नहीं होगा, ग्रेज होगा, GRAZE। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द कैटल ऑलवेज ग्रेज इन माई फील्ड। आया समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 4, द वर्मिन यानी हानिकारक कीड़े। द वर्मिन्स डू स्लैश डज मच हार्म। इसमें क्या होगा? वर्मिन और वर्मिन्स में से बता सकता है कोई क्या होगा? वर्मिन। वर्मिन, वेरी गुड। यहाँ वर्मिन्स नहीं होगा, वर्मिन होगा। ठीक, इसके बाद डू और डज में से क्या लगेगा? वेरी गुड, डू लगेगा, डज नहीं लगेगा, क्योंकि डज सिंगल फॉर्म में यानी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पोल्ट्री लेज एग यानी मुर्गियां अंडे देती हैं। तो ले होगा या लेज होगा? ले, एस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ ले होगा। ठीक, पोल्ट्री ले एग्स। ठीक, इसके बाद सम फोल्क यानी लोग, इज स्लैश आर नेवर सेटिस्फाई यानी कुछ लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसमें इज और आर में से क्या आएगा? क्या होगा? वेरी गुड, इसमें से भी आर होगा। क्यों? क्योंकि फोल्क यानी लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो लोग हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए इसमें आर लगेगा। 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द इन्फेंट्री हैज स्लैश हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। तो क्या लिखा है? फेंट्री बर्ड जो होता है, फेंट्री पैदल सेना के बारे में बात हो रही है, तो पैदल सेना फॉरवर्ड आगे की तरफ मार्च करते हुए जा रही है। तो इसमें हैज और हैव में क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर इतना?
चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं रखना है, ठीक? डाउट नहीं रखना है किसी को भी, ठीक? चलिए अब हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 3, कुछ नाउन अनकाउंटेबल नाउन की तरह कार्य करते हैं तथा सिंगुलर वर्ब आती है। यानी अगर हमें ऐसे अनकाउंटेबल नाउन मिलते हैं जैसे खाना फूड, वाटर पानी, सॉल्ट मिल्क, ऑयल, एयर हेयर मतलब बाल, ऐसी चीज़ें आपको मिल रही जिनको हम गिन नहीं सकते, तो वो उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज़ मैं क्लास में भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में भी मैंने ये बताई थी, है ना, रूल नंबर 2 बताया था। चलिए, और एक चीज़ और, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं तो कभी भी इनके साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ एडवाइस, तो क्या आप एडवाइस को गिन सकते हो? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो एडवाइस के संग में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक? ये दूसरी कंडीशन। जैसे फूड है तो फूड के साथ में ए फूड हम कभी नहीं लिखेंगे या फूड्स भी कभी नहीं लिखेंगे। फूड मतलब भोजन, तो उसमें सब आ जाता है, आपने जो भी खाया हुआ है, ठीक? वाटर, तो वाटर में हम इतना नहीं लिखेंगे 5 किलो पानी या 5 लीटर पानी। वाटर मतलब वाटर, ठीक? इसको भी हम कभी ए वाटर नहीं लिखते। क्यों? ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे फूड, एडवाइस यानी सलाह, क्रॉकरी यानी चीनी के बर्तन, पोएट्री मतलब पोल्ट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, सीनरी मतलब दृश्य, फर्नीचर लकड़ी का सामान, पोवर्टी यानी गरीबी। तो क्या आप कभी किसी की गरीबी को नाप सकते? नहीं नाप सकते ना, या रिचनेस को भी नहीं नाप सकते। इसके बाद इक्विपमेंट यानी औजार, ब्रीड, इस ब्रीड मतलब प्रजाति, ठीक? ज्वेलरी, ब्रिक, बटर, चौक, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन। कभी इंफॉर्मेशन को नाप सकते हो या गिन सकते हो? कभी नहीं गिन सकते। स्टेशनरी, ये जो वर्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल, इनको हम कभी भी गिन नहीं सकते, ठीक? ये आपने देख लिया। आगे बात करते हैं। प्लीज माइक ऑफ कर लें। अभी आ गए हैं कुछ आपके क्वेश्चन, इनको हम देखते हैं कैसे इनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है दीपिका लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ रात इंदौरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीपिका लाइक्स द पोएट्री ऑफ राहत इंदौरी। तो पोएट्री यानी कविता, कभी पोएट्री को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, तो उसको हम इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे, कभी भी हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जो आपका वर्ड आएगा पोएट्री और पोएट्रीज में से पोएट्री प्रयोग किया जाएगा, पोएट्रीज नहीं किया जाएगा। दीपिका लाइक्स पोएट्री ऑफ राहत इंदौरी, यानी राहत इंदौरी की जितनी भी कविताएं हैं वो सभी दीपिका पसंद करती हैं। दूसरा सेंटेंस आप बताओगे। दे सॉ ब्यूटीफुल सीनरी इन इंदौर। तो क्या आएगा इसमें? सीनरीज आएगा कि सीनरी आएगा? सीनरी आएगा, सीनरीज नहीं होता। ये शब्द ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल रहते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक? तीसरा, दैट बॉय लूटेड हर ज्वेलरी, मतलब उन लड़कों ने उसकी ज्वेलरी लूट ली। तो यहाँ ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्वेलरीज आएगा कि ज्वेलरी आएगा?
ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं बोलते, क्योंकि अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो उसमें बैंगल्स, नेकलेस सब कुछ आ जाता है, तो हमें ज्वेलरीज नहीं बोलते, ज्वेलरी बोलते हैं। ठीक। वेयर योर ज्वेलरी, ज्वेलरीज प्रॉपरली मतलब अपनी ज्वेलरी अच्छे से पहनो, तो इसमें भी क्या आएगा, ज्वेलरी आएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गेव हिम ऑल द इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, क्या होगा? इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अगला है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स और इक्विपमेंट, क्या होगा? इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। अगला है, ही हैज पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल, क्या होता? औजार बोल सकते हैं हम। ठीक। तो इक्विपमेंट्स किसी भी चीज के, मशीनरी के भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मतलब औजार, जो छोटे छोटे औजार वगैरह होते हैं ना, पुर्जे वगैरह, वो सभी इक्विपमेंट में आते हैं। ही हैज पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, तो सीनरी और सीनरी में क्या आएगा, सीनरी आ जाएगा, सीनरीज नहीं आएगा। ठीक। क्लियर इतना? सभी को ये चीज समझ में आई? आपका रूल क्या कह रहा है कि है ना, क्लियर? यदि आपके पास अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो उनको आप प्लूरल में नहीं बदलोगे, और ऐसी कंडीशन में उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगेगी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ये अगला रूल है, राधिका नीड्स एन एडवाइस। तो हमने आपको जो रूल बताया था उसमें क्या बताया था कि इनके साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो यही चीज हम बता रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका जो लिखा है, क्या वो सही लिखा है? राधिका नीड्स एन एडवाइस, तो एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राधिका नीड्स एडवाइस होगा अकेला, यानी जो सही सेंटेंस है वो कौन सा है, राधिका नीड्स एडवाइस। ठीक। इसके बाद राधिका नीड्स टू एडवाइस, तो इनमें कौन सा होगा, टू एडवाइस लिखोगे या पीसेस ऑफ एडवाइस लिखोगे? पीसेस ऑफ एडवाइस। बिल्कुल सही, पीसेस ऑफ एडवाइस होता, दो एडवाइस नहीं होता, क्योंकि एडवाइस खुद में ही अनकाउंटेबल है, तो उसमें हम दो कैसे लिख सकते हैं, लेकिन दो टुकड़े बोल सकते हैं, टू पीसेस। जैसे ब्रेड है, ठीक, तो ब्रेड, हम ब्रेड का मतलब क्या होता है, पूरी ब्रेड, अगर हमें उसमें से दो टुकड़े चाहिए होते तो हम क्या बोलते हैं, टू पीसेस या टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक। तो इसी प्रकार से जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें क्वांटिटी को थोड़ा इस प्रकार से दर्शाना होता है। ठीक। तो यहाँ एडवाइस की जगह क्या आ जाएगा, द टू पीसेस ऑफ एडवाइस। आगे इसमें कुछ और लिखा हुआ है, यदि दिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप पीस ऑफ का प्रयोग करें तो सिंगुलर तथा पीस ऑफ का प्रयोग करके प्लूरल बनाते हैं। यानी अगर आपके पास कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसमें आप पीसेस ऑफ लिखा हुआ तो इसका मतलब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आ नहीं लिखा, सिर्फ पीसेस ऑफ लिखा है तो वो प्लूरल होगा। जैसे कि ये बॉक्स में हमने अलग से लिख के रखा है, आप पीसेस ऑफ अगर लिखेंगे तो इसका मतलब कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, और अगर सिर्फ पीसेस ऑफ लिखा है तो वो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, समझ में आया इतना? ठीक, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में आप पीसेस ऑफ लिखा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन आ नहीं जोड़ा, सिर्फ पीसेस ऑफ लिखा है तो वो प्लूरल होगा। जैसे आगे कुछ उदाहरण है, हम देख सकते हैं, ही एट अ ब्रेड, उसने एक ब्रेड खाई, तो ब्रेड तो पूरे हम पैकेट के बारे में बात कर रहे हैं ब्रेड के, लेकिन अगर हमें बात करना है कि उसने एक ब्रेड खाई तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आ पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस है, ही एट टू ब्रेड, उसने दो ब्रेड खाई, तो हम दो ब्रेड नहीं बोलेंगे, सही इंग्लिश होगी टू पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक, अगला सेंटेंस है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, तो होमवर्क भी कैसा होता है,
अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, आ पीसेस ऑफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आ पीसेस ऑफ। ठीक, ये हमने लगा दिया। द क्लास टीचर गेव हिम अ पीसेस ऑफ होमवर्क, यानी होमवर्क का कुछ भाग, पीस मतलब कुछ भाग। ठीक, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। स्लाइड इतना ही है। चलो, हमने अभी जो बताया वो सभी को क्लियर हो गया? कुछ ऐसा तो नहीं जो समझ में ना आया हो? मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ सब कुछ चीजें जो मैंने आज पढ़ाया। ठीक, अगर आप चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आपको डिटरमाइन से बताया था, तो आज मैंने क्या बताया, यदि कोई सब्जेक्ट के पहले, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लास्ट में एस जुड़ा हो, तो ऐसे सब्जेक्ट के पहले अगर कोई डिटरमाइन, डेटर मतलब माई, अवर, योर, हिज, हर और देयर, ये शब्द जुड़े हैं, या फिर ये नहीं जुड़े तो दा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में वो सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के तरह फॉर्म करता है, और ऐसी कंडीशन में उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। क्लियर? दूसरा रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन भी होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं। ठीक, कुछ नाउन सिंगुलर के जैसे दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु वे प्लूरल की तरह होते हैं तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और उनके साथ हम एस को नहीं जोड़ सकते। जैसे एडवाइज है, तो सॉरी, एडवाइस तो अनकाउंटेबल में आएगा। जैसे चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन क्या है, देखने में तो हमें सिंगुलर की तरह लग रहा है, लेकिन वो कैसा है, एक प्लूरल फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें एस नहीं जोड़ सकते, और उसके संग में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, ये सारे शब्द लिखे हैं, चिल्ड्रन, ऑक्सन, वुमन, मैन, पीपल, पुलिस, कैटल। ठीक, ये सभी शब्द हैं, क्वेश्चन हम इनके कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, यदि आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें आप एस या ई एस को कोई संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप कैसा नहीं दर्शा सकते, आर्टिकल के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, उसके साथ में आप आर्टिकल नहीं जोड़ सकते हो। क्लियर इतना? जैसे ये शब्द हैं फूड, एडवाइस, क्रॉकरी, पोट्री, तो इनके साथ में आप क्या नहीं जोड़ सकते, आर्टिकल नहीं जोड़ सकते हो। ठीक, आगे ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप पीसेस ऑफ यानी पीसेस ऑफ जोड़ते हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में बदल जाते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को आज की क्लास में? क्या हम इतना ही रहने दें? बताएं सभी? यस मैम। ओके।